मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूलुल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 10 जून यानी जुम्मे के दिन देश भर के शहरों में नूपुर शर्मा के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन होता है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर मुसलमान भड़क उठते हैं। पत्थरबाजी, आगजनी और कई जगहों पर पुलिस और मुसलमानों के बीच सीधी भिड़ंत होती है। इसके बाद राज्य सरकारें एक्शन लेती हैं, हिंसा करने वालों को जेल में डालती हैं। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी नूपुर शर्मा के खिलाफ गुजरात की रेतीली धरती से गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए हैं, आखिर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और बेगुनाहों को गोली क्यों मारी गई। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नूपुर शर्मा अनाब शनाब बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाब शनाब बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। और फिर तशद्दुद, वायलेंस के मैं खिलाफ हूं। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को जो इस्लाम नगर का है, साहिल को जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, GMM की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा, 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है, मैं वीडियो देखा। वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम खाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? तो उस बच्चे के, उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी राय है। इसको बोलते भड़का भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। रविवार को भारी तादाद में पुलिस बल के साथ प्रयागराज प्राधिकरण की टीम जावेद अहमद के घर पहुंचती है और बुलडोजर के पंजे से जावेद पंप के घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर देती है। अब ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जावेद को पुलिस उठाकर ले गई तो फिर उसकी बेटी आफरीन और फातिमा का घर क्यों तोड़ा गया। प्रयागराज में
लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। गुजरात के भुज में ओवैसी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ी जोर से बरसे। उन्होंने सीधे सीधे सीएम योगी को कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ओवैसी ने यह सवाल भी बुलंद आवाज में उठाया कि लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से रौंदने वाले अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता और आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलता है। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम। ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे।